क्या लगता है कि झगरू सिंह चला गया, भूल गया? नौलखा निकाल, निकाल दिया। नहीं दूंगी मैं। सीधी तरह मेरे हवाले कर दो देवला, वरना मैं अपने हाथ तुम्हारे गले में लगा दूं। अगर तुम अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए चाहती है तो स्वयं अपने हाथ से खोल करके मेरे हवाले कर दे। तुम जानती है सिर्फ सुहागन औरत के लिए नौलखा, विधवा औरत के लिए नहीं। खोल कर मेरे हवाले कर। स्वामी के रे निशानी छियै नौलखा रे स्वामी के निशानी छियै रे नौलखा रे तुझे ये छोड़ देता कहीं जिंदगी काटने के लिए, गुजर बसर करने के लिए, तरफा तरफा करके तुझे मारेंगे। रही बात मेरी बहन की बात, बहन इंतजार करती होगी, अब सिर्फ यहां से रवाना मारो के लगते मास्टर। वादा के पक्का है ये भैया जी के भैया गे सौदारा यही लेंगे लौट के
भोजन कराई के बाबा तुम्हारी बहुत ही ज्यादा कल गई बलवान जाए दस दस के ज्यादा कल गई आज तो झगड़ू सी ये तो है संदेश भैया हमारे बेटा संदेश भैया साथी भी बाबा। रुको मास्टर, भूख से यहाँ दिमाग खराब से तरह। क्या बात है, देख रही हूँ बहुत परेशानी नजर आ रही, चेहरे पर पसीना छाया है, बदन पूरा भीगा हुआ। अरे पगली पैदल आना पड़ा न। मैं तो सोची बारिश में नहीं तो भीग गए। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी घर में बारिश भी है, समझ गए ना। बारिश नहीं हुई, पैदल आना पड़ा, इसलिए पसीना में तरबतर हो गए। पैदल पैदल क्या? आजकल सवारी की कमी है। अरे पगली, टाइम में ऐसा हुआ कि सवारी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा सवारी के जब तक इंतजार करें तब तक तो मेरी बहन इंतजार में बैठी रहेगी। सही बात है, कहावत में जरूर कहा गया है कि भाग से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, कुछ नसीब में नहीं होता। हाँ। सही बात है बहन। चल बहन, मुझे पहले खाना खिला, फिर दोनों भाई बहन बैठ करके बात करेंगे, अच्छा कुशल मेला के कहेंगे, अच्छा समाचार मेला के कहेंगे। पहले भोजन तो करा पगली, प्राण छुटा जा रहा भूखा। प्राण छूटने से पहले जाने की टाइम में मैं कुछ कही थी ना, वो मेरी संदेश कहाँ है? याद नहीं है, उस बात को छोड़, पहले खाना खिला। याद नहीं है? हाँ यादगार का टैबलेट रखती हूँ मैं। हाँ हाँ, यदि आपको याद न है तो सिलेंडर में गैस भी नहीं है। मतलब वही कि मैंने सोची भैया तो वहां से भागता पर आता हुआ आता होगा, क्योंकि होटल की खाना खाता नहीं, क्योंकि उसको गैस्ट्रिक है, इसलिए गैस बना लेता है। तो सोचा बिजवा बना के रखी होगी, चलो वही जाके खाना खा ले। मैंने जैसे बर्तन बासन चूल्ही चौका करके जाई, माचिस निकाली, मैंने सिलेंडर को खोल के जैसे माचिस मैं मारी, राम जाने खा ली। मतलब इसका मतलब खाना नहीं बना है। इसका मतलब सिलेंडर में गैस से नहीं था तो खाना कौन चीज में बनाती मैं? बड़ी तेज है तू ना। आपको बुर्बक नजर आ रही क्या? मतलब तुम्हारे लिए सामान आता तो खाना बना मिला था, सामान नहीं तो भोजनों ने। इसका कोई जवाब है? अरे वाह, अरे वाह। अरे पगली, इस मेला में नहीं आए, दूसरा मेला में ला करके देंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई? आज नहीं खाइएगा तो कल खा लीजिएगा। माँ दुर्गा की नवरात्रि करने वाले देखिए कितना माँ बहन बैठी हुई है, भाई बंधु सब बैठा हुआ, मैं भी हूँ। कहा मैं मर गई क्या? आज नहीं खाइएगा कल खा लीजिएगा। कमाल की बात है। तुम जैसे बहन तो हर इंसान को मिलना चाहिए, पहले चाहिए तब भोजन मिलेगा ना भाई। तब ना कल कर रहा भाई का लगले भूख तो हमरा माथा दुख, जब हमरा लगते भूख तो चूल्ही फूक। जब मेरे लिए सामाने नहीं है तो खाना कहाँ से मिलेगा? अरे पगली, तुम्हारी आदत तो सब बहन धर लेगी कि जब भैया को भूख लगा, जब सामान नहीं ला तो कानून है, आदत बनाएगी सबको। किसको? भाई। हाँ भैया। अरे पगली, मैं तो तुम्हें ट्राई कर रहा था। अच्छा। हाँ, देखिए मेरी बहन भोजन बनाई कि नहीं बनाई। ये पहली बार है तुम्हारे लिए सामान जानने में भी होगा ना। तुम्हारा भाई जगरू सिंह सामान लेकर के तुम्हारे गोद में अब बताइए, सामान बिजमा के मिल गई थे, खाना के बारे में सुन लीजिए मैंने क्या सब बना के आपके लिए रखी हूँ। अच्छा, बनाकर तैयार है। बस बरेली का चावल बन गई, मुंगैया मसूर के डाले बना, हो बने कसौनी आगबे कटहल के, परवल के बनई अचार, रतुआ बन गई जब कदुआ के, 56 भोजन भैया ले तैयार, यही भैया सती भी जमा के, हर भोजन में हो घी पहुँचा जमा के, हर भोजन में घी पहुँचा। चलो ना, चलो पगली। चलिया मास्टर साहब, बढ़िया चलो झगरू महाराज, बढ़िया चलो रस भरे, बढ़िया चलो तू जमाल, माता तू लगे दुर्गा माँ, हम दक्षिणा के मेरा चलो लइके
चल लाए हो देवला रानी दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा आया लूट गया। झगड़ू सिंह ने मेरे स्वामीनाथ को हत्या तो कर ही दिया, सारा संपत्ति लूट ही लिया और साथ साथ मेरे दोनों बेटा को भी ले गया और कैद घर में जाकर के बंद कर दिया। आज इसी टाइम और इसी वक्त मैं जा रही हूँ मारो किला। मारो किला में झगड़ू सिंह की बहन रहती है बिजमावती। आज सारी कुशल मैंने कह करके बिजमावती को मैंने सुना दूंगी, अगर उसके दिल में दया होगी तो मेरे दोनों बच्चा को खोल करके आजाद कर देगी। अगर उसके दिल में दया नाम की चीज नहीं होगी तो जाने माँ दुर्गा, माँ अम्बे, माँ जगदम्बे। अगर आज मेरा बेटा नहीं मेरी गोद में नहीं आया तो किसी दरिया में जाकर के मैं भी डूब करके मर जाऊंगी। चला लाई गए देवला रानी गे मार हो ना गारिया बेटा, चला ले के देवला रानी गे मार हो गए ना गारिया। चला लागे देवला रानी मैंने तो पहुंच चुकी हूं लेकिन किसी को नहीं देख रही हूं। इसी टाइम इसी वक्त मैंने आवाज लगाती हूँ बिजमावती को, शायद मेरी आवाज उसके कानों में जाएगी, अब बस वो मेरी आवाज को पहचान लेगी, आएगी। दुलारी गे सुना ले बिजम्मा गे बाबू गे बो, आज गे दुलारिया बेटी गे चाची के लागी जावा के करगे परमवा चरले दुनिया में या कथिले पहुँचिए गे गे मारो भरत गा
कुशल ये पूछब हम गुरबाल दुनिया ये नारा लाल देवाला का जा दुनिया ये नारा लाल रानी देवाला तरलाई ना जरिया ये बाबू भिखरनी परैया किया जरूरी परलई है भिखरनी सारे कुशला कुचबै दुलारी बेटा सारे कुशला गई का है दुलारी ये तो चाची मेरी है। मैं तो सोची कोई भिखारनी उखारनी आई है दरबार में। चाची तोरा दुलरिया बेटी लाखागे बड़ी अचानक ये कैसी होगी चाची? के युद्ध समाना चाची जी तो हर के सिंगरे हरी ललका अलफे क्या करा क्या काम बेटी का दुखा का या क्या लगा बेटी हो गई है कई रानी देवा
चलो ना वो छीना ले के ये दुश्मन छीना लगा पीतमरी सारिया सफेद सारी डाली दिल का चाची ये क्या हालात बना रखी है तू? क्या मैंने बना रखा? कैसी मुसीबत तुम्हारे पास अचानक आया कि तेरी मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में कंगन नहीं है, तेरी बदन पर पीतांबरी नहीं है? यही तो मैंने कहने के लिए आई हूँ। अगर मैं नहीं कहूंगी तो मेरी दुनिया नहीं आएगी लौट करके। दुनिया के लोग मुझे कहते थे बिजमा तुम्हारी चाची सोरली किला में रहती है रानी देवला, जिसकी बदन पर पीतांबरी शोभती है, उसकी मांगों की सिंदूर में इतनी लाली है कि सूरज के सामने फैल हो जाते हैं, उसकी कंगन में इतनी आवाज है कि घुंघरू फैल हो जाता है। लेकिन आज क्या देख रही हूं मैं? एक सफेद साड़ी माँ की सिंदूर उजाड़ के आई, हाथ की कंगन को चूर चूर करके आई तू। ये सब तुम्हारी भाई का लीला है। मेरा भाई? हाँ, ऐसा क्या किया मेरा भाई ने? शायद अगर जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अगर मेरे भाई तेरे साथ गलती किया होगा तो बीच में जरूर उसे सजा देगी। बोल चाची, एक बार तू मुझे बता दे कि कौन लुटेरा ने तेरी संपत्ति ये सारे सामान को लूट लिया है? तुम्हारा भाई ने मेरे स्वामीनाथ को कहा था कि चाचा जी आपका बेटिया तेगा बहुत नामी ग्रामी तेगा है, वो तेगा मुझे सिखा दीजिए। मेरे स्वामीनाथ ने वो तेगा सिखाना शुरू कर दिए। जिस टाइम में वो तेगा सिखा रहे थे उसी टाइम में तुम्हारा भाई ने क्या किया? मेरे स्वामीनाथ को धोखा से सर छाप लिया गया। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मुसीबत के बारे में अपने यादाश्त को खो बैठी है तू। मेरे भाई को क्यों बदनाम कर रही है? ऐसा मेरा भाई कायर ने है कि मेरे चाचा की सर को कत्ल कर देगा वो? मेरी लाल मांग को कार कर दिया। यहां से चले गया सोरली किला। सोरली किला में जो भी संपत्ति थी मेरे सब लूट करके ले आया। उससे भी उसको मन नहीं बढ़ा। जिस बेटा को मैंने गोद में रखती थी, जिस बेटा को मैंने देख देख करके संसार में जी रही थी, उस बेटा को मुझे मारते बिजली कोरा से वो बच्चा को छीन लिया, छीन करके कैद घर में बंद कर दिया। मेरा बेटा मामा का करके रोता होगा। मैंने तुम्हारी दरबार इसीलिए आई हूं, अगर तुम्हारी दिल में दया है मेरे दोनों बेटा को खोल करके आजाद कर दे। मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, किसी दूसरी नगरी में जाकर के मांग जा करके खाऊंगी, लौट करके नहीं नजर में आऊंगी। जब इतना बड़ा कायर ने तेरे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी मोल लिया है कि तुम्हारा सारा चीज छीन लिया, तो बिजमा तुमसे वादा करती है तुम्हारे दोनों बच्चे को गर्म घर से मैं जरूर आजाद करूंगी। बस यही मेरी विनती है। अंतिम चाची
मैं तुम्हारे दरबार में रहूंगी, हो सकता है तुम्हारा भाई मुझे देख लिया तो मुझे भी बहुत पिटाई करेगा, फांसी पर चढ़ा देगा वो। बस तो आंचल बिछा कर बैठ, मैं गरम घर जा रही हूँ। जितना जल्द उतना तल्द तेरी गोद को भर दूंगी, ताकि तू अपनी संतान को देखकर दुनिया में जी सकती है। बस मैं मंदिर के पाछे जाकर के बैठती हूँ, माँ दुर्गा से आर्ज विनती कर। हाथ मत जोड़ चाची, ये आत्मा बेटा के खातिर ब्याह को हर माँ अपने पुत्र के लिए तड़पते रहता है, क्योंकि संसार में कोई भी आदमी है तो सबसे बड़ा संपत्ति उसका बेटा है। तो भला तू क्यों न तड़पेगी विधवा होकर? ना आगे नाथ ना पीछे पगा रखा तुझे। चाची देर मत कर, मैं थोड़ा ना रही हूँ। हाँ मैं बैठती हूँ। छगरू सिंह, मैं तुझे परमपति परमेश्वर समझता था रे। जब भी माँ दुर्गा की पूजा करती तुम्हारे लिए लंबी उम्र मांगती थी, ताकि मेरा भाई को कहीं ठेस न लगे, कोई ठेस न लगे। लेकिन आज किसी ने सही कहा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गहराओं में कहा दम था। मनी मास्टर साहब जहाँ कहीं भी हो, मनी मास्टर आप जल्द से जल्द स्टेज रंगमंच पर आने की कष्ट करें। मुझे तो अपनों ने लूटा, गहराओं में कहा दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। लेकिन मैं तुम्हारी अरमान को पूरा नहीं होने के लिए, तुम यही में सोचता है कि राजा दशरथ सिंह का खानदान को नाश कर दिया मैंने। नहीं, जिस बालक को तूने गरम घर में कैद किया है, उस बालक को तुम्हारे लिए मैंने काला नाग बनाऊंगी। और एकदम ऐसा ज्वालामुखी बनकर आएगा कि पल में तेरे मारो किलो को जलाकर राख कर देगा। और जिस तरह मेरे चाची आज रणबन की ठोकर खा रही है, उसी तरह तुम्हारी पत्नी विधवा बनकर दर दर की ठोकर खाएगी। और बीजमा देख, हाथ दुर्गा माई हे नितती ना पूजा कलियो ये गई सावरी, आज दे पूजा के सदा
गारा मगर चाची है जाला भी है यारो बिजवा के लगती कया भी होना चाची सूरत है देखला चलो लाल केना चाची जीवन है बचाता बचवा के ले हमारा हमारे है